सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी कर रहे होंगे। प्रिपरेशन 2025 में क्लास 12th के लिए ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर की कार्यविधि, संरचना एवं डायग्राम विद डायग्राम के साथ कैसे बनाएं, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, ये क्या करता है, तो ट्रांसफार्मर में बताया गया ट्रांसफार्मर वैद्युत का एक ऐसा साधन है। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर वैद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो दो ही ट्रांसफार्मर के प्रकार होते हैं, उच्चई ट्रांसफार्मर और अपचयी ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, उच्चई ट्रांसफार्मर और अपचयी ट्रांसफार्मर। उच्चई ट्रांसफार्मर क्या करता है, या निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, ये क्या करता है ट्रांसफार्मर, या निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है, मतलब लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदल देता है उच्चई ट्रांसफार्मर। अपचयी ट्रांसफार्मर क्या करता है, या उच्च वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदल देता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदल देता है। तो ट्रांसफार्मर में यही लिखा है। ट्रांसफार्मर क्या है, तो ट्रांसफार्मर विद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद अगली हेडिंग आ जाती है सिद्धांत, प्रिंसिपल, सिद्धांत। तो यह अन्योन्य प्रेरक सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरक सिद्धांत पर कार्य करता है। यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकता है, या प्रत्यावर्ती इलेक्ट्रिक करंट के साथ ही कार्य कर सकता है, दिष्ट धारा के साथ नहीं, और दिष्ट धारा के साथ नहीं। तो इसके प्रकार क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर के दो प्रकार होते हैं ट्रांसफार्मर के। पहला देखिए यहाँ पास, तो पहला होता है जो उच्चई ट्रांसफार्मर। देखो यहाँ पर लिखा होता है AC और इधर लिखा होता है DC। ये AC का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, और यहाँ P का मतलब होता है प्राइमरी कुंडली, S का मतलब होता है सेकेंडरी कुंडली। तो यहाँ पास प्राथमिक कुंडली है और इधर कौन सी द्वितीय कुंडली, मतलब सेकेंडरी कुंडली है। भंवर धाराएं आ जाती हैं आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भंवर धाराएं क्या होती है, भंवर धाराओं को कम करने के लिए उपाय क्या बताए जाते हैं, तो उपाय जो होते हैं भंवर धाराओं को कम करने के लिए खांचे बना देने चाहिए। तो ट्रांसफार्मर के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, उच्चई ट्रांसफार्मर या निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। उच्चई ट्रांसफार्मर क्या करता है, या निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदल देता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदल देता है। अपचयी ट्रांसफार्मर क्या करता है, यह उच्च वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में क्या कर देता है, बदल देता है। उसके बाद आ जाते हैं ट्रांसफार्मर कार्य क्या करता है, कार्य विधि। तो ट्रांसफार्मर जो फैराडे की नियम से प्राथमिक कुंडली में, प्रथम कुंडली का मतलब होता है विद्युत वाहक, प्राइमरी कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में ट्रांस NP का मतलब होता है यहाँ पास नॉर्मल, और P का मतलब होता है प्राथमिक, प्राइमरी। तो फैराडे ने जो नियम दिया था, माइनस का NP ब्रैकेट में डेल्टा फाई अपॉन dt बन जाएगा समीकरण द्वितीय कुंडली में, द्वितीय का मतलब सेकेंडरी कुंडली में विद्युत वाहक बल में, तो बराबर माइनस का NS और ब्रैकेट में होगा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, समीकरण 2। समीकरण 1 2 से क्या करने पर, भाग देने पर, तो EP से ES को भाग देंगे तो यहाँ से माइनस का NP लिखेंगे, डी फाई अपॉन डी टी लिखेंगे डेल्टा एस, अपॉन में NS बराबर लिखेंगे डी फाई अपॉन डी टी। तो डी फाई से डी टी कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो E बराबर EP अपॉन में ES बराबर NP अपॉन में NS। ये आ जाएगा फैराडे का नियम का, जो यही से ट्रांसफार्मर का आ जाता है फार्मूला। इसी से प्राथमिक कुंडली और सेकेंडरी कुंडली से फार्मूले भी आते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर। फैराडे ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरक सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये ट्रांसफार्मर हो गया। ट्रांसफार्मर की संरचना डायग्राम भी डायग्राम के साथ बना के जाना है। तो ये वीडियो कैसा लगा, आशा करता हूँ सभी को अच्छा लगा होगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।